तो गाइस आईएसएल 2020 के नए और 11वीं टीम के दौर पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का नाम। और आप अगले सीजन से ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब आईएसएल के अंदर ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो आज हम उसी कड़ियों में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईएसएल 2021 के लिए ईस्ट बंगाल एफसी का करंट प्लेयर लिस्ट के बारे में। यानी कि गाइस फिलहाल के लिए ईस्ट बंगाल एफसी का स्क्वाड में जितने भी प्लेयर शामिल है और जितने भी प्लेयर्स को ईस्ट बंगाल ने इसी सीजन के अंदर साइनिंग किया है वो सभी के बारे में फुल डिटेल्स के साथ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले अगर आप एक इंडियन फुटबॉल का फैंस हो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि गाइस इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट और इंपॉर्टेंट जानकारी इस चैनल पर रेगुलरली आता रहता है। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए ईस्ट बंगाल एफसी ने इस सीजन के अंदर जितने भी नए प्लेयर्स को साइनिंग किया है और जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर ईस्ट बंगाल का टीम में पहले से ही मौजूद है उन सभी को मिला के यहाँ पर ईस्ट बंगाल का स्क्वाड में टोटल 35 प्लेयर्स अभी भी मौजूद है। और गाइस ऐसा नहीं है कि जो 35 प्लेयर्स का नाम मैं आप सबको बताने वाला हूँ उनमें से सारा का सारा प्लेयर्स ही आईएसएल 7 के अंदर ईस्ट बंगाल की तरफ से खेलने वाले हैं, क्योंकि गाइस इन सारे प्लेयरों में से ईस्ट बंगाल कुछ अपना पुराना प्लेयर्स को छोड़ भी सकते हैं और इसके अलावा 25 से ज्यादा खिलाड़ी को ईस्ट बंगाल रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए जितने भी प्लेयर्स ईस्ट बंगाल एफसी के स्क्वाड में शामिल है उन सारा प्लेयर्स का नाम मैं आप सबको एक एक करके बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले अगर बात किया जाए गोलकीपर्स के बारे में तो गोलकीपर्स के लिस्ट में यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है मोहन बगान की तरफ से पिछले सीजन का आई लीग टाइटल विनिंग गोलकीपर शंकर रॉय का। उसके बाद दूसरे गोलकीपर है भाई मोहम्मद अली रफीक जो लास्ट ईयर जमशेदपुर एफसी में शामिल था। और मोहम्मद अली रफीक और शंकर रॉय को इसी सीजन में ईस्ट बंगाल ने साइनिंग किया है। और इसके बाद ईस्ट बंगाल का तीसरा गोलकीपर है भाई मिर्शाद मिछू और मिर्शाद मिछू के साथ ईस्ट बंगाल का कॉन्ट्रैक्ट है 2021 साल तक के लिए। उसके बाद अगर बात किया जाएगा इस डिफेंडर्स के बारे में तो गाइस डिफेंडर्स का लिस्ट भी यहाँ पर ईस्ट बंगाल का बहुत ही बड़ा है। तो गाइस डिफेंडर्स का लिस्ट में भी यहाँ पर शामिल है अनिल चवन जो लास्ट ईयर एटीके में शामिल था। उसके बाद विकास सानी लास्ट ईयर ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से खेल चुका है। और हैदराबाद एफसी से यहाँ पर सेंट्रल डिफेंडर के तौर पर ईस्ट बंगाल ने साइनिंग किया है गुरतेज सिंह को। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर इनका लेफ्ट बैक का लिस्ट देखा जाए तो लेफ्ट बैक का लिस्ट में भी यहाँ पर अभिषेक अंबेडकर, कीगन पेरेरा, प्रीतम सिंह, मनोज मोहम्मद और लालराम चुल्लोवा जैसा डिफेंडर शामिल है। उसके बाद राइट बैक के पोजीशन में यहाँ पर शामिल है भाई समाद अली मलिक, नवीन गुरुंग और रीनो एंटो। उसके बाद चलिए देख लेते हैं ईस्ट बंगाल एफसी का मिडफील्डर्स के लिस्ट में कौन कौन शामिल है। तो भाई मिडफील्डर्स के लिस्ट में यहाँ पर शामिल है तोंडोंगबा नाओरेम सिंह, पीसी रहलुमपुया, प्रकाश सरकार, वाहिंगबाम अगौसाना लुआंग, मिलन सिंह, एमडी इरशाद, शहनाज सिंह, मोहम्मद रफीक, पिंटू महातो, केविन लोबो, गिरिक महेश खोसला, यूजनसर लिंगडो और मोहम्मद इरशाद। और गाइस यहाँ पर डार्बी मैच का जो हीरो है पिंटू महातो उनके साथ ईस्ट बंगाल का कॉन्ट्रैक्ट है 2022 साल तक के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर पिंटू महातो के बारे में एक रूमर्स भी है और वो रूमर्स है भाई कि सुधवा एफसी शायद पिंटू महातो को साइनिंग कर सकते हैं। चलिए अगर पिंटू महातो सुधवा एफसी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद अगर अटैकर्स का लिस्ट देखा जाए तो गाइस ईस्ट बंगाल का अटैकर्स का लिस्ट में भी यहाँ पर विंगर के तौर पर बोईथांग हाउकिप, सीके विनीत, विकास जायरू, लालरिन डिका रालते, ब्रैंडन भल्लालरिम डिका, दिल्लीराम सन्यासी और लोकेन मितेई जैसा विंगर शामिल है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा स्ट्राइकर्स के बारे में तो स्ट्राइकर्स के लिस्ट में यहाँ पर एक लौता इंडियन इंटरनेशनल स्ट्राइकर शामिल है और वो खिलाड़ी है भाई बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह को यहाँ पर ईस्ट बंगाल ने इसी सीजन में साइनिंग किया है एटीके का टीम से। और इसके अलावा जेजे लालपेकलुआ के साथ भी ईस्ट बंगाल का एक 6 साल का एग्रीमेंट साइनिंग हो चुका है। हालांकि ये साइनिंग अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ लेकिन फिर भी भाई जेजे लालपेकलुआ यहाँ पर आईएसएल सीजन 7 में ईस्ट बंगाल एफसी में कॉन्फर्म है और शायद 2 या 3 दिन के अंदर ही जेजे लालपेकलुआ का साइनिंग ईस्ट बंगाल की तरफ से ऑफिशियली घोषित किया जाएगा। और इसके अलावा गाइस नारायण दास और राणा घरामी के ऊपर भी ईस्ट बंगाल ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और ये दोनों ही प्लेयर्स फिलहाल के लिए एक फ्री एजेंट है। और ऐसे में गाइस इन दोनों प्लेयर्स को भी ईस्ट बंगाल अगले सीजन के लिए साइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस पहले लिस्ट के अंदर जिस 35 प्लेयर्स का नाम मैं आप सबको बताया उन सारे प्लेयर्स के साथ ईस्ट बंगाल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है और आगे जाकर जब जेजे लालपेकलुआ, नारायण दास और राणा घरामी का साइनिंग भी ऑफिशियल हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके अलावा गाइस एक लौता फॉरेनर्स के तौर पर यहाँ पर ईस्ट बंगाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट शामिल है जाइमी सैंटोस का। तो गाइस जाइमी सैंटोस एक 25 वर्षीय स्पेनिश राइट विंगर है और इनके साथ ईस्ट बंगाल का कॉन्ट्रैक्ट है 2021 तक के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर शायद से ईस्ट बंगाल जाइमी सैंटोस को रिलीज करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस जो 35 प्लेयर्स का नाम मैं आप सबको बताया वो 35 प्लेयर्स ईस्ट बंगाल में कंफर्म है। इसके अलावा जेजे लालपेकलुआ तो ईस्ट बंगाल में साइनिंग होने ही वाले हैं और नारायण दास और राणा घरामी भी शायद ईस्ट बंगाल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को ईस्ट बंगाल रिलीज भी कर सकते हैं और कुछ नया साइनिंग भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा गाइस ईस्ट बंगाल ने अभी तक कोई भी फॉरेनर्स को भी साइनिंग नहीं किया। और तो फिलहाल के लिए तो जितना भी प्लेयर्स ईस्ट बंगाल का स्क्वाड में कंफर्म है उन सारे प्लेयर्स का नाम मैं आप सबको बताया। और गाइस आगे जाकर और भी बहुत सारा प्लेयर्स को ईस्ट बंगाल साइनिंग करने वाले हैं।